हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी मनीष बैड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है सीएम योगी के पत्र और नई शिक्षक भर्ती के प्रदर्शन के बारे में जो कि अभी भी जारी है। उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती यूपी टीजीटी पीजीटी, इसके अलावा प्राथमिक में बीएड छात्रों के जन सैलाब के बारे में 69,000, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग नई नीति के बारे में एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करें। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि कल की तारीख में कई अलग अलग आपके सामने प्रदर्शन देखने के लिए मिले। एक जगह पे बीएड अभ्यर्थियों के माध्यम से टीजीटी पीजीटी को लेकर यहाँ पे मांग रखी गई, तो दूसरी तरफ बीटीसी डीएलएड अभ्यर्थियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए बड़ा प्रदर्शन का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी मौजूद हुए। लेकिन एक जगह और थी जहाँ पे सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी देखने के लिए मिले, क्योंकि उस मुद्दे से बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी जो है प्रभावित भी हैं, और वो देखने के लिए मिलता है प्राथमिक में बीएड के लिए, यानी कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को सम्मिलित किए जाने की मांग को लेकर एक बड़ा धरना प्रदर्शन कह सकते हैं या फिर कैंडल मार्च कह सकते हैं, अभ्यर्थियों की तरफ से निकाला गया, जिसकी जानकारी आप सभी को यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाएगी। एक बड़ी संख्या में अभ्यर्थी प्रयागराज के अंदर उपस्थित होते हैं, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। अभ्यर्थियों की मांगें निश्चित तौर पर सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि सरकार प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल करने के लिए बीएड के लिए जो अध्यादेश है वो लेकर आए और बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करें। ये तो एक सही तरीके से फ़ोटो नहीं ली गई है। अगर सही तरीके से ड्रोन या फिर किसी और चीज़ की मदद से ऊंचाई से इस फोटो को लिया जाता तो निश्चित तौर पे आप सभी देख पाते कि इसमें कितनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सम्मिलित हुए। उत्तर प्रदेश में जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से प्रयागराज के अंदर यहाँ पे कहीं ना कहीं उनकी मांगे थी कि उनको प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर फिर से सम्मिलित किया जाए। तो ऐसे में बीएड करने वाले अभ्यर्थियों ने कल जो कैंडल मार्च निकाला था वो तो सफल देखने के लिए मिला, जहां पे बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे। लेकिन अब इसके प्रभाव क्या होंगे इसके लिए इंतजार है। जो भी अपडेट रहेगी मैं आप सभी को इससे संबंधित सबसे पहले देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। चलिए बात कर लेते हैं, आप में से कौन कौन से अभ्यर्थी आज कल के धरना प्रदर्शन के अंदर पहुंचे हुए थे, चाहे वो बीएड को लेकर हो या बीटीसी के बारे में, कमेंट करके अवश्य बताएं। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है दो और धरना प्रदर्शनों के बारे में। एक देखने के लिए मिलता है टीजीटी पीजीटी को लेकर, तो दूसरा आपको देखने के लिए मिलता है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए। देर रात को भी अभ्यर्थियों के माध्यम से धरना प्रदर्शन जारी रहा। पत्थर गिरजाघर पर अभ्यर्थी मौजूद रहे। बेशक छात्रों की संख्या देर रात आते आते कम हो गई, लेकिन अभ्यर्थी वहां मौजूद रहे अपनी मांगों को लेकर जो कि संबंधित थी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर, नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किए जाने के संबंध में सोमवार को पत्थर गिरजाघर स्थित धरना स्थल पर अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने कहा था कि प्राथमिक विद्यालयों के अंदर 1,26,000 से ज़्यादा पद खाली होने के बावजूद बेसिक विभाग के अंदर कोई भी पद का जो डाटा है वो कहीं ना कहीं मुहैया नहीं कराया गया है। इसमें डीएलएड प्रशिक्षण कर चुके लगभग 8 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी 5 सालों से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की राह देख रहे हैं। ऐसे में राज्यसभा के सदस्य के द्वारा शिक्षकों के रिक्त पदों का डाटा मांगा गया था। डीएलएड बीटीसी संयुक्त जो प्रशिक्षित मोर्चा है उनके माध्यम से बताया जाता है कि वर्तमान में 69,000 शिक्षक भर्ती कट ऑफ प्रकरण पर 51,112 जो पद है उसकी जानकारी दी गई थी और बताया गया था कि अगली शिक्षक भर्ती इतने पदों पर देखने के लिए मिलेगी जिसमें शिक्षा मित्रों को भी मौका दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद अभी तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2020 में इस भर्ती को पूरा कर दिया गया था और उसके बाद लगभग 3 साल फिर हो चुके हैं, ना तो भर्ती आई और ना ही भर्ती को लेकर कुछ अपडेट देखने के लिए मिली। अब इन तमाम मुद्दों को लेकर अभ्यर्थी एक बार फिर से धरना प्रदर्शन करने के लिए उत्तर प्रदेश की सड़कों पर उतर चुके हैं, जिसकी जानकारी आप सभी को लगातार देखने के लिए मिल भी रही है। लेकिन इसी बीच अगर बात कर ली जाए सीएम योगी को पत्र के बारे में, साथ ही साथ और भी कई अपडेट को लेकर, तो लिखा हुआ है कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले
प्रदेश में रिक्त पड़े हुए 6 लाख पदों पर भर्ती करने की मांग को लेकर सोमवार को पत्थर गेजागर स्थित धरना स्थल पर बड़ी संख्या में युवाओं ने प्रदर्शन किया। संयुक्त युवा मोर्चा के आह्वान पर यहाँ पे एक बड़ा प्रदर्शन देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे आगामी लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले विभिन्न विभागों में खाली पड़े हुए 6 लाख से ज़्यादा पदों को भरने के लिए राष्ट्रपति इसके अलावा मुख्यमंत्री को संबोधित जो पत्र है वो जिला प्रशासन को भेजा गया, जिसमें मांग आप सभी के सामने निश्चित तौर पर लिखी हुई है कि जो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी भर्ती है उत्तर प्रदेश की, जैसे कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी। लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में मांग की गई कि यहाँ पे जो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन है वो तत्काल किया जाए। साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी 2022 में 25,000 पदों को शामिल करने और असिस्टेंट प्रोफेसर समेत तमाम भर्तियों की परीक्षा तिथि घोषित करने की मांग की गई। इसी तरीके से भर्तियों में 3 साल की उम्र सीमा की छूट को लेकर भी जो ज्ञापन है वो सीएम योगी को भेजा गया कल हुए धरना प्रदर्शन के बाद से। तो ऐसे में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन तो भेजा गया टीजीटी पीजीटी एलटी गेट इसके अलावा और भी तमाम भर्तियों के लिए, लेकिन अब इस ज्ञापन का कितना फर्क पड़ेगा कितना नहीं ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कल की तारीख में अलग अलग धरना प्रदर्शन लगातार देखने के लिए मिले और एक प्रदर्शन अभी भी जारी है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए। जो भी अपडेट रहेगी मैं आप सभी को देता रहूँगा। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 69,000। फिर बात करेंगे यूपी में नई आउटसोर्सिंग नीति के बारे में। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ पर जानकारी आपको देखने के लिए मिल जाती है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए 19,000 सीटों पर आरक्षण घोटाले को लेकर सोमवार को अभ्यर्थियों ने चंद्रशेखर पार्क में बैठक की, जिसमें हाईकोर्ट में आगामी चुनौती के लिए जो सुनवाई होने वाली है उसको लेकर जो रणनीति है वो तैयार की। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर जानकारी लिखी हुई, लेकिन जो काम की बातें वो ये हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जो आरक्षण का घोटाला हुआ है उस पर आगे की क्या रणनीति बनाई जाए और जो 19,000 सीटों का दावा छात्रों ने किया है उसमें कैसे उनको सफलता हासिल हो। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर बैठक देखने के लिए मिली अभ्यर्थियों की। अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में तो वो संबंधित है आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को शोषण से मिलेगी मुक्ति, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर नई आउटसोर्सिंग नीति कैबिनेट से मंजूरी मिलने वाली है, जिसको लेकर नीचे लिखा हुआ है मैंने शिक्षा मित्र और संविदा कर्मियों के अच्छे दिन आ सकते हैं। हालांकि आप जानते हैं कि ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन उनके शोषण नहीं होगा, उनको अच्छी सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। प्रदेश में सरकारी के लिए नई आउटसोर्सिंग नीति तैयार की जा रही है, जल्दी कैबिनेट से मंजूरी दी जाएगी। लिखा हुआ है कि सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग पर रखे जाने वाले कार्मिकों के जल्दी शोषण और उत्पीड़न से मुक्ति मिलेगी। सरकार ऐसी व्यवस्था लागू करने जा रही है जिसमें आउटसोर्स किए जाने वाले चयन सेवा प्रदाताओं की स्वेच्छता जो कहने की होगा वो लगाम कसी जाएगी। साथ ही नियमित रूप से उनके पारिश्रमिक पूरा निधि और कर्मचारी राज्य बीमा की कटौती सुनिश्चित की जा सकेगी। और भी तमाम यहाँ पे चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, जैसा कि लिखा हुआ है कि प्रस्तावित आउटसोर्सिंग नीति में समूह ग और घ के पदों पर चयन के लिए प्रशासकीय विभाग में शैक्षिक योग्यता तय करेगा और अभ्यर्थियों के उत्पीड़न रोकने के लिए कई नियम व कानून भी यहाँ पर लाए जाएंगे, जिससे कि आगामी समय के अंदर जो आउटसोर्सिंग मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं अपने उत्पीड़न का आरोप लगाते हैं कि कम पैसों में बहुत ज़्यादा उनको काम करना पड़ता है, कोई समय सीमा नहीं होती। आप शिक्षा मित्रों को उठाकर देख लो, महीनों महीनों उनका जो वेतन है वो लटका रहता है और 10,000 रुपये में आजकल होता भी कुछ नहीं है। और भी अलग अलग मुद्दे हैं। अब इनको लेकर एक नई आउटसोर्सिंग नीति बनाई जा रही है, देखना ये होगा कि उसमें क्या क्या नया निकल कर आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।